सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी रचना में पाठ 7 सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। तो आइए आप भी अपनी पुस्तक में पाठ 7 निकालकर उस पर आज की दिनांक लिखिए। वाक्य में जब संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है तो वाक्य में नीरसता आ जाती है। वाक्य को सुंदर तथा सरस बनाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व तथा नाम। सर्व का अर्थ है सभी तथा नाम अर्थात संज्ञा वाले शब्द। वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही प्रकार्य करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, तुम, हम आदि। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष अर्थात बोलने वाला, मैं, हम, मेरा इत्यादि। दूसरा है मध्यम पुरुष। इनका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है अर्थात तू, तुम, आप आदि। तीसरा है अन्य पुरुष। इनका प्रयोग अनुपस्थित व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे वह, वे आदि। उदाहरण स्वरूप, मैं खेलने जा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो। इन वाक्यों में मैं तथा तुम कहने वाले तथा सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह मेरी गेंद है, वह एक मंदिर है। इन वाक्यों में यह तथा वह वाक्य की निश्चितता को बोध कराते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई सैर कर रहा है, दूध में कुछ गिर गया है। इन वाक्यों में कोई तथा कुछ वाक्य की अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जिसने बोया उसने काटा, जो पढ़ेगा सो फल पाएगा। इन वाक्यों में जिसने, उसने, जो, सो वाक्य में संज्ञा तथा सर्वनाम के संबंध को बताते हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में मन में प्रश्न उठते हैं तब उन स्थानों पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे इस घर में कौन रहता है, क्या टूटा। इन वाक्यों में कौन तथा क्या वाक्य में प्रश्न पूछने से का बोध कराते हैं। छठा है निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ है अपना। जो सर्वनाम शब्द वक्ता द्वारा वाक्य के कर्ता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं अपना काम खुद कर लूँगा, आप अपने आप आ जाइएगा। इन वाक्यों में खुद तथा अपने आप अपने लिए प्रयोग किए गए हैं। बच्चों, आप भी इस पाठ को 2 से 3 बार पढ़ें तथा समझने का प्रयास करें। नीचे पाठ के अभ्यास कार्य दिए जा रहे हैं, इन्हें आप देखकर अपनी पुस्तक में पेंसिल से सुंदर लिखावट के साथ आज की दिनांक लिखकर लिखिए। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।